As Arvind Kejriwal arrived in Benares to camp for the next 3 weeks till the city goes to vote, across Benares posters have sprung up describing Kejriwal as someone who ran away from Delhi. In an exclusive interview to NDTV on the banks of the Tulsi Ghat, Kejriwal admitted that his abrupt decision to quit the Delhi government was a mistake which hurt the party. He said that the Aam Aadmi Party failed to communicate to the people their reasons for quitting, which is leading to questions being asked of them wherever they go. Now, before we come to Benares, let me ask you about this perception which even you acknowledged in some ways, that what started off as a very energetic campaign has somewhere along the line run out of steam. And one of the main reasons for that is your abrupt decision to quit the government in Delhi. Do you believe that's taken the wind out of your sails somewhat? जो पहले जनता का रिस्पांस था, मुझे तो लगता है उससे कम से कम 5 गुना इफ नॉट मोर रिस्पांस जनता का मिल रहा है। अब पूरे देश में लोग आम आदमी पार्टी की तरफ एक आशा की नजर से देखते हैं कि अगर देश में ईमानदार राजनीति चाहिए तो यही पार्टी दे सकती है। ओके। जो रिजाइन करने का डिसीजन हाँ, उसमें मुझे ये लगता है कि एक गलती हुई हमसे। असूलों पे रेजिग्नेशन देना तो ठीक था, रिजाइन तो करना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने सरकार बनाने के पहले जनता से एक मीटिंग्स करके पूछा था, वैसे रिजाइन के वक्त भी हमें जनता के साथ एक कंसल्टेशन करना चाहिए था, which you didn't do. Which we didn't do. And you believe that was a mistake. कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी कि हुआ क्या, हमने रिजाइन किया। आज एक चपरासी की नौकरी छोड़ना मुश्किल होता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत बड़ी होती है, तो वो एक बहुत बड़ा त्याग था। ये लोग काम नहीं करने दे रहे थे, बीजेपी और कांग्रेस वाले। तो हम लोगों ने इनके खिलाफ एफआईआर की, ये दोनों गैंगअप कर गए, इन्होंने हमारी सरकार नहीं चलने दी। अब मेरे पास एक ऑप्शन तो ये था कि मैं भी मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपका रहता जैसे सारे चिपके रहते हैं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मानी। मैंने ये डिसाइड किया कि इस्तीफा देंगे और जनता को जाके कहा भाई अब 28 सीट से काम नहीं चलेगा, 50 सीट देनी पड़ेगी, तब आगे का काम चलेगा। So was it a unilateral? Just one quick counter question. Was it a unilateral decision then by you personally? No, there was a cabinet meeting. There was a cabinet meeting. No, but the actual decision and there was to a resign. political affairs committee meeting. Okay. दोनों पार्टी फोरम पे भी तय हुआ था और यहाँ भी तय हुआ था। नंबर 1। लेकिन जब हमने रिजाइन किया, जनता 2 दिन से देख रही थी कि विधानसभा नहीं चल रहे दे रही बीजेपी और कांग्रेस वाले, सारे माइक तोड़ दिए, सारी फाइलें फाड़ दी, एक भी कानून पास नहीं होने दिया। लेकिन शाम को जब मैंने जाके रिजाइन किया, वो वाला डिसीजन शायद जनता एब्जॉर्ब नहीं कर पाई। हमने ये सोचा कि हम इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहे हैं और जनता हमें सराखों पे उठा लेगी, लेकिन जनता उसके लॉजिक को नहीं समझ पाई। हम अगर उसी टाइम, जैसे अभी पिछले 10 दिन में जब मैं दिल्ली में था, मैंने ढेर सारी पब्लिक मीटिंग्स किए, रोड शो किए और जनता को समझाया, जनता को समझ आ गया। ये वाले 10 दिन का जो मेरा पब्लिक इंटरेक्शन था, ये अगर मैं उसी टाइम कर लेता, इफ आई हैड गॉन अमंग्स द पीपल, अगर मैं जनता के बीच में जाके करता, तो जनता को समझ आ जाता। So there you feel that was a mistake. कम्युनिकेशन गैप रह गया। Because that's something which is now following you everywhere across the country. Even now you must have seen when you came into Benares there these posters saying दिल्ली का भगोड़ा आया है। पोस्टर्स तो बीजेपी वालों ने लगा रखे हैं। इनफैक्ट ये दिखाता है कि बीजेपी कितना नर्वस फील कर रही है यहाँ पे। No, but surely that's something which you also see as a reflection of public perception of the fact that why you ran away. जनता पूछ रही है, काफी जगह जनता पूछ रही है कि आपने क्यों छोड़ा, आपने क्यों छोड़ा।